गुरु की वाणी फल कब देती है? गुरु की वाणी फल तब देती है जब हम उस पर विश्वास करना सीखें। तर्क, कुतर्क, वितर्क इनसे परे श्रद्धा और समर्पण से आप गुरु के चरणों में जाकर पहुंचेंगे और गुरु ने जो कह दिया उस पर विचार नहीं करेंगे, उस पर हम चलेंगे, तब कृपा हो। ऐसे कृपा नहीं होती। कैसे होती है? भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक उदाहरण बताएं। एक व्यापारी था। अब पुराने जमाने की बात, व्यापार करने के लिए गांव से शहर में जाते थे और जब लौट कर आते थे तो जंगल पड़ता था। अब ये जमाना तो है नहीं कि पैसा मोबाइल में ट्रांसफर कर दो, बैंक में रख दो। पहले तो पोटरी बांध कर ही चलते थे। एक दिन चिंता हुई, अपने गुरुदेव महात्मा जी के चरणों में गए कि गुरुदेव कोई ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे मैं वन से जब आऊं तो कोई डाकू का भय ना हो, मैं निर्भय हो जाऊं। अगर जीव कहीं निर्भय हो सकता है तो सदगुरुदेव संत महापुरुष के चरणों में जाकर हो सकता है। बता दिया मंत्र, राम जी रक्षा करेंगे, निर्भय हो जाओ, चिंता नहीं है भय करने की। अब उसके मन में गुरुजी की बात बैठ गई। बात को बिठाना आवश्यक है। कथा को बताने का भाव ये है कि ये नहीं गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे, उसी क्षण फल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने जो कह दिया उसको बिठा लो हृदय में। बात बैठ गई। अब क्योंकि बहुत पैसा बढ़ता चला गया, गुरु की कृपा थी। अब डाकू भी युक्ति लगाने लगे। एक दिन डाकुओं ने वेश बदल कर पहुंचे, दुकान पर जाकर पूछा कि भैया जब तुम घर जाते हो इस वन से तो तुम्हारा अंगरक्षक है, कोई रख रखा है कि नहीं रख रखा? बोले है ना। बोले कौन करता है तुम्हारी रक्षा? बोले श्री राम करते हैं हमारी रक्षा। अब ये बेचारे डाकू ठहरे कोई भक्त थोड़ी थे जो अनुमान लगा लेते श्री राम कौन है। उन्होंने सोचा कोई राम नाम का व्यक्ति होगा जो इनकी रक्षा करता होगा। इन्होंने अपना सुरक्षा कर्मी बनाकर रख रखा होगा। जाकर अपने सरदार को बताया कोई राम नाम का व्यक्ति है। तो बोले तुम जांच रखो, जिस दिन ये अकेला जाए उस दिन लूटे। एक दिन संध्या का समय, दुकान को बढ़ाया, ताला लगाया, चलने लगा। उन्होंने सूचना दी, बोले अकेला है, कोई नहीं है इसके साथ। बोले आज लूट लेंगे, तैयार हो जाओ। अब इसने दुकान को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही चला, गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उसे जपना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही गुरुजी के मंत्र को इसने जपना प्रारंभ किया, उस भयंकर वन में, जंगल में जैसे प्रवेश किया, डाकू लूटने के लिए तैयार हुए, युक्ति लगा रहे थे। उसी समय देखा डाकुओं ने धनुष बाण लेकर के एक तेजवान पुरुष इसके साथ चल रहा है। बोले इसके आकार विकार स्वरूप को देखकर हिम्मत नहीं पड़ती, इतना वीर पुरुष है ये। अभी तो था नहीं, कहां से प्रकट हो गया? अब पूरे डाकू एक से एक बढ़कर के पूरे जंगल में ही बैठे थे, युक्ति लगा करके पहुंचे। अब ये मस्ती से गुरुजी के द्वारा बताए हुए उस प्रदत्त मंत्र का जप करते हुए अपने आनंद में जा रहा था। जैसे गांव में पहुंचा, जब गांव में पहुंचा तो देखा कि वो व्यक्ति जो धनुष बाण लेकर के इसकी रक्षा कर रहा है वो है नहीं। और गांव में डाकू लूट नहीं सकते थे। अब क्योंकि चाहे किसी भी भाव से दर्शन किए हों, उन डाकुओं को भी भगवान के दर्शन तो हो ही गए। और भगवान के दर्शन का तो फल मिलता है भैया। किसी भी भाव से करो, कुभाव से करो, अभाव से करो। वो डाकुओं का सरदार पहुंच गया, उस व्यापारी के चरणों में गिरकर कहता है कि आप मुझे पहले ये बताओ कि वो आपका अंगरक्षक कौन है और कहां है, और वो अभी था कहां चला गया। इस व्यापारी ने कहा हम तो कोई अंगरक्षक ही नहीं रखते, हम तो जैसे घर से जाते ऐसे लौट कर आते। बोले अभी तो था। बोले कैसा था? बोले धनुष बाण लेकर के था। धनुष बाण?
और उस दिन जब हम पूछने आए थे तो आपने कहा था कि मेरी रक्षा श्री राम करते हैं। उस व्यापारी को स्मरण हो गया, बोले भैया तुम उन राम की बात कर रहे हो, वो तो जगत की रक्षा करते हैं, मेरे अकेले की रक्षा थोड़ी करते हैं। तो बोले वही तो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने कहा मेरे गुरुदेव ने सत्य कहा था, इस मंत्र का जप करो, राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो आज सत्य ही वो डाकुओं ने उस दिन से डाका डालना छोड़ दिया। जिनको राम के दर्शन हो गए हो उनकी बुद्धि तो परिवर्तित हो ही जाएगी। और उस व्यापारी ने उस दिन से व्यापार करना छोड़ दिया कि आज से व्यापार नहीं करूंगा, मैं मेरे प्रभु राम का नाम जप करूंगा, संकीर्तन करूंगा। मेरे व्यापार के कारण मेरे प्रभु को मेरी रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा। क्यों? गुरु मंत्र की शक्ति से आना पड़ा। और वो क्या है मंत्र, आप भी सुन लो। नित्य घर में जाते समय आते समय इसको लिख लो, इसका मंत्र जपना शुरू कर दो, भगवान राम आपकी रक्षा करेंगे। और वो बड़ा सुंदर मंत्र है, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक, रुचिर कर सायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक, धृतवर चाप इस मंत्र को जपने से स्वयं भगवान राम रक्षा करते हैं। ये भगवान शंकर ने स्तुति की है। इसलिए जिस दिन आप गुरु मंत्र पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास कर लोगे, गुरु के मुख से निकला हुआ वो शब्द ही आपके लिए आपका रक्षक बन जाएगा।